नमस्कार। आज की फैमिली एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी में जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है फैगेसी। इसका नामकरण डुमॉटियर ने किया था और कॉमनली इसको ओक फैमिली कहते हैं क्योंकि इसमें ओक प्लांट पाया जाता है। ओक का जो प्लांट होता है वो पाया जाता है। बहुत करेक्टरिस्टिक टाइप के इसके सभी प्लांट्स होते हैं। बड़े बड़े पेड़ ज़्यादातर इसमें मिलते हैं और जो फ्रूट्स हैं उनका भी अपना एक अपीरियंस स्पेशल टाइप का होता है, जैसे आप स्लाइड पे देख ही रहे हैं। तो इसमें जो है इस तरह के कैरेक्टर मिलते हैं कि दूर से ही पहचान में आ जाता है। पत्तियां भी काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, तो सारे स्ट्रक्चर इसमें ठीक ठाक होते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जो कोरोला और कैलेक्स हैं ये नहीं होते और इनकी जगह पर पेरियंथ पाया जाता है। तो इस तरह से फैमिली अपने आप में कुछ प्रिमिटिव और कुछ एडवांस कैरेक्टर भी शो करती है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत बड़ी फैमिली नहीं है और सिर्फ इसमें 9 जनरा है और 990 स्पीशीज़ उनकी दुनिया भर में पाई जाती हैं। अब ज़्यादातर इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में होता है, जो भी नदर्न हेमिस्फीयर के हैं वहाँ पर। तो मोस्टली जो है वो इन सब जगहों पे ज़्यादा मिलती है और बहुत ज़्यादा एक आर्कटिक एरिया अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा आपको दुनिया भर में इसके प्लांट कुछ ना कुछ एक दो मेंबर तो सभी देशों में मिल जाएंगे। इससे जितने भी ज्योग्राफिकल जोन्स हैं उनमें मिल जाएंगे। प्लेसमेंट की जहाँ तक बात करें तो हम पाएंगे कि इसको बेंथम हुकर ने तो इसमें कोई भी ऑर्डर का प्लेसमेंट किया ही नहीं था और सीरीज़ और सुपर ऑर्डर तक जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था उसमें यूनिसेक्स व्हेल्स इसको माना था। कंक्रिस्ट ने इसको पहली दफ़ा फैगेल्स ऑर्डर दिया और उसके बाद तख्ताजान ने भी फॉलो किया। डेलग्रीन ने भी फैगेल्स में ही इसको फॉलो किया, लेकिन थॉर्ने का व्यू अलग था। उन्होंने इसको कहा कि ब्यूटिलेल्स में इसको होना चाहिए और उनके क्लासिफिकेशन स्कीम में इन्होंने इसको ब्यूटेल्स में रखा। लेकिन जब एपीजी ने दोबारा रिवीजन किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर टेक्सोनॉमी तो वहाँ पर इसको दोबारा से फैगेल्स में डाल दिया गया। तो फिलहाल इसका ऑर्डर, इसके जो प्लांट है फैगस, उसी के नाम पर ऑर्डर फैगेल्स है, उसी के नाम पर फैमिली फैगेसी है। तो बेंथम मुकर ने इसको क्यूपिटली फेरी में डाला था, लेकिन बाद में इसमें आगे वो कुछ भी बताने में ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए थे। सेलिएंट फीचर में देखें तो ज़्यादातर इसमें ट्री मिलते हैं और थोड़े बहुत प्लांट इसमें श्रबी होते हैं। ज़्यादा इसमें टैनिन अच्छी खासी मात्रा में होता है। लीव्स अल्टरनेट होते हैं, सिंपल होती हैं, अनटायर और सेरेट दोनों ही तरह की हो सकती हैं। स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है जो कि एक प्रिमिटिव करेक्टर है। इन्फ्लोरेसेंस साइमोज होता है, ये भी एक प्रिमिटिव करेक्टर ही मान के चलेंगे। और फीमेल फ्लावर यूजुअली ग्रुप में होते हैं 1 से 3 के। और यहाँ पर जो इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं इसमें स्केली क्यूप्यूल पाया जाता है। तो कप लाइक स्ट्रक्चर एक होता है, वो यहाँ पर स्केली स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये इसका अपना एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। कार्पल्स यूजुअली 3 होते हैं, ओवरी इंफीरियर होती है। प्रेजेंटेशन एक्साइल है, फ्रूट जो है वो नट होता है और ये बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है क्यूप्यूल जो इसमें पाया जाता है, क्योंकि फीमेल पार्ट में क्यूप्यूल पाया जाता है। तो जो फ्रूट बन भी जाता है जो नट फॉर्म का होता है उसके साथ में उसका एक क्लोज एसोसिएशन देखने को मिलता है। मेजर जेनरा में हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जो इसका जीनस है वो क्यूरिकस है और इसमें 430 स्पीशीज दुनिया भर में पाई जाती हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, तो ये फ्रूट इसका बन चुका है, लेकिन ये जो क्यूप्यूल है वो जुड़ा हुआ है। तो ज़्यादातर में ऐसा ही होता है कि क्यूप्यूल सभी में जुड़ा हुआ आपको मिलता है। उसके बाद दूसरा है लिथोकार्पस, इसमें 280 स्पीशीज़ हैं और यहाँ पर भी आप ये क्यूप्यूल देख रहे हैं और उसके बाद इसमें अंदर की तरफ फ्रूट का डेवलपमेंट देखते हैं। कैस्टेनॉप्सिस ये 100 स्पीशीज़ के साथ में है और यहाँ पर भी आप देखिए कि ये अंदर इसमें जो सीड्स हैं वो बन गए हैं, फ्रूट खुल गया है, लेकिन इसके साथ जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेयरी होता है और बहुत टफ हेयर्स इसमें पाए जाते हैं। इसी तरह से कैस्टेनिया है, इसमें 12 स्पीशीज़ हैं और ये भी आप देखिए बहुत करेक्टरिस्टिक फ्रूट इनके होते हैं। इसी वजह से ये पहचान में भी आ जाते हैं कि फैगेसी फैमिली के मेंबर हैं, क्योंकि इसमें ये कप लाइक नीचे जो है वो एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ रहता है क्लोज एसोसिएशन में फ्रूट के। और फिर आता है फैगस, जो कि 8 स्पीशीज़ के साथ में है, लेकिन जो फैमिली और ऑर्डर इसका नाम इसी प्लांट के मुताबिक डाला गया है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए जो आउटग्रोथ वगैरह है, और जब ये स्प्लिट कर जाएगा तो इसमें से फ्रूट बाहर आ जाएगा, लेकिन एक कप लाइक स्ट्रक्चर इसमें भी जुड़ा हुआ हमें दिख जाता है। पत्तियाँ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं। तो ये काफ़ी ब्रॉड लीफ वाले प्लांट होते हैं।
फिर अगर इसका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देखें तो ट्री तो फॉर्म होती है बेसिकली, छोटे थोड़े बहुत श्रबी फॉर्म भी होते हैं, डेसिडुअस कंडीशन होती है कुछ प्लांट्स में, और कुछ ऐसे होते हैं जो एवरग्रीन रहते हैं। टेनिन्स इसमें भरपूर मात्रा में होता है, हेयर सिंपल और स्टिलेट दोनों हो सकते हैं, और ग्लैंडुलर भी पाए जाते हैं। तो हेयर्स में तीनों ही फॉर्म है, सिंपल भी हैं, स्टिलेट भी हैं और ग्लैंडुलर भी हैं। तो सिंपल जैसे हेयर्स होते हैं वो स्टार शेप होंगे तो स्टिलेट होंगे, और ग्लैंड अगर उसमें है तो वो ग्लैंडुलर हो गए। तो इस तरह के ये फॉरेस्ट आप देख रहे हैं जिसमें कि क्यूरिकस सुबर के ये फॉरेस्ट हैं, और ये बहुत अच्छी लकड़ी मानी जाती है अगर हम बात करते हैं टिम्बर वर्क के लिए। लीव्स बड़ी बड़ी पत्तियां हैं और सिंपल होती हैं, अल्टरनेट होती हैं। तो वो जैसे फिगर में आप देख रहे हैं इसमें अपोजिट डायरेक्शन में कोई लीफ नहीं निकल रही है, तो कोई इसमें अपोजिट नहीं है, अल्टरनेट होती हैं। कभी कभी लोबिंग भी पाई जाती है, इंटायर भी हो सकती है और सिरेट भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ये हल्का हल्का सिरेशन सा नज़र आ रहा है थोड़ा दूर दूर। वेनेशन पिन्नेट होता है, तो ये इस तरह से पिन्ना के टाइप में दोनों तरफ धाराएं निकलती चली जाती हैं। तो इस तरह का जो मेन कोस्टा है उस कोस्टा से दोनों तरफ आमने सामने और वेंस निकलती जाएं तो ये पिन्नेट होता है, और रेटिकुलेट होगा। इसकी इनके बीच में छोटे छोटे रेशे होंगे तो रेटिकुलेट हो गया। स्टिप्यूल प्रेजेंट होता है, अर्ली जो है वो डेसिडुअस होती हैं, ऑफन नैरोली ट्रायंगुलर, और इसमें जो है वो जो इसका शेप है हल्का सा ट्रायंगुलर टाइप का होता है, लेकिन पूरी तरह से ट्रायंगुलर नहीं कह सकते, लेकिन वो प्रतीत होता है ऐसा कि ट्रायंगुलर है। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस इसमें साइमोस होता है, ये आप देख सकते हैं कि ये दो दो में बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इसमें होता है, और मेल फ्लावर जो होते हैं वो सिलेंडर में कैटकिन या स्पाइक्ड फॉर्म बनाते हैं। फीमेल फ्लावर सोलिटरी भी हो सकते हैं इसमें, और ग्रुप में भी होते हैं, और ग्रुप अगर होगा तो 3 का होगा। और साथ में इसमें स्केलिया क्यूप्यूल मिलता है, जो कि बहुत से इम्ब्रिकेट स्केल्स मिलकर वो एक पूरा कप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं इसमें। मेल और फीमेल फ्लावर समटाइम इन सेम इन्फ्लोरेसेंस, तो कभी कभी एक ही इन्फ्लोरेसेंस में मिल जाते हैं, जिसके एग्जांपल कैस्टेनिया और लिथोकार्पस, या अदरवाइज ये अलग अलग प्लांट मिलते हैं। फ्लावर्स में जो बात हम करें तो क्योंकि पेरियंत होते हैं इस वजह से फ्लावर जो है स्मॉल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूजुअली प्लांट जो है वो मोनोशस कंडीशन में मिलते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बहुत एक छोटा सा फ्लावर है, इसका बहुत मैग्नीफाई व्यू है, और उसको आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर हैं वो भी दिखाई पड़ रहे हैं, और बाकी ये सब जो है वो एक पेरियंथ है, पेटल सपल कुछ होता नहीं है, और इसी में ही मेल और फीमेल ऑर्गन बन जाते हैं, जैसे यहाँ पर आपको ये स्टिग्मेटिक हेड वगैरह दिख रहे हैं। पेरियंथ इसमें पाया जाता है, तो इसमें कैलिस करोला नहीं लिखेंगे, इसमें पेरियंथ होता है, और पेरियंथ जो है वो 4 या 6 टेपल्स का बना होता है, और ये फ्री भी हो सकते हैं और कोनेट भी हो सकते हैं। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इनमें मिलता है, जो भी इसमें टपल्स होते हैं उनके बीच में। तो इस तरह से अपीयरेंस एक हमें दिखाई पड़ता है, इसमें कोई सेपल और पेटल दिखाई नहीं पड़ते, और एक कवरिंग दिखाई पड़ती है जिसके अंदर फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वहाँ पे ग्रो करते हैं, तो इसको कहते हैं पेरियंथ। एंड्रोशियम की बात करें तो हम देखेंगे कि इसमें 4 से लेके अनगिनत स्टेमेंस पाए जाते हैं। फिलामेंट्स इसमें फ्री होते हैं, फिलीफॉर्म होते हैं, पतले पतले रेशे टाइप के होते हैं, एंथर्स इरेक्ट होते हैं, बाइथिकस होते हैं, लोक्यूलाई ऑफन कंटिगुअस होती हैं, और डेhiscens लॉन्गिट्यूडनल होता है। पॉलन ग्रेन जो है वो ट्राई कालपोरेट होते हैं या फिर ट्राई कॉलपेट होते हैं। स्टेमिनोड भी पाए जाते हैं कुछ फ्लावर्स में, लेकिन वो फ्लावर्स कौन से होंगे, वो फीमेल फ्लावर होंगे। अगर तो उसमें अगर स्टेमिन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो स्टेमिनोड होगा, क्योंकि फ्लावर इसमें यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो एक प्लांट पे तो मिल सकते हैं, लेकिन फ्लावर हमेशा यूनिसेक्सुअल टाइप के होंगे। तो उसके उसमें अगर हम देखें तो ये यूफोरबिएसी के आसपास जाता हुआ प्लांट दिखता है। तो यहाँ पर ये एंड्रोशियम हम देख रहे हैं जो कि अनगिनत हैं, और इसी तरह से ये एक नीचे की तरफ लटके हुए हैं, तो एकदम ये इरेक्ट पोजीशन में नीचे की तरफ रहते हैं, इसलिए इनको इरेक्ट कहते हैं। यहाँ पर इसको आप ओरिएंटेशन बदल के भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और ये वो पेरियंथ हैं। जब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वगैरह हटा दें तो आपको इस तरह की रचना मिलेगी, तो ये पेरियंथ फॉर्म होती है। इसमें भी जो है वो 4 से 6 हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये स्लाइड है जिसमें आपको मेल स्पाइक नज़र आ रहा है जो इस तरह का होता है। उसके बाद फ्रूट दिखाई पड़ रहे हैं बी डायग्राम में, जिसमें इनवॉल्यूकलर ब्रैक्ट होते हैं जो कि प्यूल्स लाइक होते हैं। तो ये आपको ये दिख रहे हैं जो कि बहुत से ब्रैक्ट मिलकर एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और सी से ई तक के डायग्राम क्यूरिकस सुबर के हैं, जिसको कॉर्क ओक भी कहा जाता है। और इसमें ये आप बार किसके देख रहे हैं,
और ये बहुत कमर्शियल वैल्यू की बार्क होती है। और मेल फ्लावर्स यहाँ पर आपको कैटकिन में दिख रहे हैं, इसमें क्यूरिकस में। इसके अलावा आपको फीमेल फ्लावर जो है वो स्टाइल नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको ये फीमेल फ्लावर में स्टाइल वगैरह दिख रही है, और ये नीचे का हिस्सा इनवॉल्यूकर का है जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। और इसमें कैटकिन और फीमेल फ्लावर दोनों ही नज़र आ रहे हैं इसमें, इस फिगर में। और इसके अलावा क्यूरिकस क्राइसोलेपस है, क्योंकि क्यूरिकस की कई एक स्पीशीज़ हैं, तो वहाँ पर भी जो मैच्योर एकॉर्न होता है उसमें वाल्व वगैरह भी दिखाई पड़ते हैं। और ये जो कप होता है इसको ही कहते हैं कॉर्न कप। और क्यूरिकस ऑक्टीसिमा में यहाँ पर क्या होगा, रिलेटिवली डिस्टिंक्ट क्यूप्यूल अपेंडेजेस पाई जाती हैं। तो ये जो है क्यूप्यूल के अपेंडेजेस हैं, जैसे हमने कभी पढ़ी थी रिसिनस कम्युनिस में, उस तरह के अपेंडेजेस इसमें भी देखने को मिलती हैं। तो कुछ करेक्टर ऐसे हैं जो U4BSC के आसपास जाते हुए इसमें दिख जाते हैं। तो कंपैरेटिव कभी आएगी तो हो सकता है U4BSC के साथ में कंपैरिजन पूछा जा सकता है इसका। तो गायनोशियम में हम पाएंगे कि यहाँ पर यूजुअली 3 कार्पल्स पाए जाते हैं, और कभी कभी ये 12 तक जा सकते हैं, यूनाइटेड होते हैं। ओवरी इन्फीरियर होती है। ये भी करेक्टर जो है वो एक U4BSC फैमिली का है। लोक्यूल्स एज मैनी एज कार्पल, जितने कार्पल होंगे उतने लोक्यूल होंगे। तो 3 अगर हैं तो 3 टेट्रालोकुलर कंडीशन होगी। प्रेजेंटेशन इस कंडीशन में एक्साइल होगा। ओव्यूल 2 होंगे एक चैम्बर में, और उसमें से कोई एक जो है वो ओवरी में डेवलप करता है, बाकी एक जो है वो वहाँ पर कंज्यूम हो जाता है। पेंडुलस फॉर्म होती है, बाइटेगमिक नेचर होता है। आउटर इंटेगमेंट जो है वैस्कुलर स्ट्रक्चर धारण करती है, और स्टाइल फ्री होती है। स्टिग्मा पोरोस होती है, तो पोरोस टाइप की एक स्टिग्मा है। तो ये एक जो एक्सपेंडेड अलोंग अपर साइड ऑफ द स्टाइल। तो ये जो पोरोस स्टिग्मा है ये ऊपर की तरफ एक्सपेंडेड भी हो सकती है, या तो पोरोस होगी, या फिर जो एक्स का एक्सपेंशन होगा तो वो ऊपर जो स्टाइल है उसके आसपास ही एक्सपेंड कर जाती है। फर्टिलाइजेशन पोरोगैमस होता है, क्योंकि पोर पाया जाता है इसलिए जो फर्टिलाइजेशन है वो उस पोर के थ्रू ही होता है, तो उसको कहेंगे पोरोगैमस। फ्रूट और सीड, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रूट और सीड बनेंगे। तो फ्रूट जो होता है इसका करेक्टरिस्टिक नट होता है जिसको एकॉर्न कहते हैं, और क्लोजली एसोसिएटेड विद एंड सराउंडेड एट बेस क्यूरिकस, और कम्प्लीटली विद कोप्यूल। कोप्यूल ऑफन हार्डन एंड वुडी। तो ये जितना भी है जिसमें भी कोप्यूल पाए जाते हैं उन नट्स को हम एकॉर्न कहते हैं। तो कभी कभी शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि एकॉर्न फ्रूट क्या होते हैं। तो आप बताएंगे कि नट फ्रूट होते हैं, फैमिली फेगेसी को बिलोंग करते हैं, और इसमें जो ब्रैक्ट हैं वो आपस में कंबाइन करके कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्यूप्यूल कहते हैं। वो क्यूप्यूल जो है वो कुछ में तो नरम भी हो सकता है, कुछ में वुडी भी हो सकता है, और कुछ में ये स्पाइंस भी दिखा सकता है, जैसे यहाँ पर आपको ये सब स्पाइंस दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये कैस्टेनिया में पाया जाता है। इंडेसेंट भी होता है, कहीं खुले ही ना तो वो क्यूरिकस में पाया जाता है। डेसेंट होता है जिसमें स्प्लिट करता है, और ये जो पेरिकार्प है ये वाल में खुल जाती है। तो कैस्टेनिया में जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक वाल्व ये अलग हो गया, एक ये अलग हो गया, इस तरह से भी खुलता है। सीड सिंगल होता है, और इसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं होता, तो एंडोस्पर्म सारा कंज्यूम हो जाता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, जो कि सीड के अंदर पाया जाएगा। पॉलिनेशन और डिस्पर्सल इसमें जो होता है, तो पैगस और क्यूरिकस की बात करें तो इसमें विंड पॉलिनेशन होता है। और जो कैस्टेनिया और कैस्टोनोपस है, क्योंकि इसमें एक बहुत ज़बरदस्त टाइप की महक होती है, इसकी वजह से इसमें फ्लाइज़ हैं, बीटल्स हैं और बीज हैं, ये इसमें पॉलिनेशन करते हैं। और फ्रूट का डिस्पर्सल जो होता है वो बर्ड्स और रोडेंट्स के द्वारा हो जाता है। तो फ्रूट थोड़े भारी भरकम होते हैं, तो चिड़ियों और रोडेंट्स की मदद से ही इनका डिस्पर्सल हो सकता है, हवा से उतनी उड़ के दूर तक नहीं जा पाते। फ्लोरल डायग्राम और फार्मूला हम देखें तो फ्लोरल फार्मूला इसमें यही होगा कि भाई इसमें एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, और ये आप मेल फ्लावर का देख रहे हैं पहले, तो इसमें से मेल है, और के 4 से लेके 7 तक होंगे, फ्री होंगे। और सी इसमें कोई होता नहीं, के का मतलब ये टी हो जाएगा। टपल्स की जो बाहरी वर्ल है यही ये टपल्स बना रहे हैं, तो इनका 4 से 7 है, 4 से 6 होता है, मैक्सिमम 7 तक ये जा सकते हैं। सी इसमें कोई है नहीं, और ए जो है वो 4 मिनिमम होते हैं, बाकी इसमें अब कोई ऐसी गिनती नहीं है। तो 4 के हिसाब से तो अब बनाएंगे, कम से कम 4 तो बनाएंगे, बाकी आप 8 10 12 के हिसाब से बना सकते हैं। तो 4 के मल्टीपल में बना देना बेहतर होता है। इसी तरह से फीमेल फ्लावर का देखें तो इसमें भी जो पेरियन की कंडीशन है, के की कंडीशन है, वो एक ही रहेगी। के की जगह हम पी भी लिख सकते हैं, तो कोई गलत बात नहीं होगी। सी यहाँ भी 0 होगा, जी यहाँ पर 3 से 7 तक होगी, तो टेट्रा से जो हेप्टा कार्पलरी टाइप की ओवरीज में दिखाई पड़ेगी। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम मेल का देख रहे हैं। और इसी तरह से जब आप ये सारी चीज़ें हटा देंगे, ये सब चीज़ें आप हटा देंगे, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें हम इस तरह से ये लोक्यूल्स बना देंगे, और ये यहाँ पे इंसर्ट कर दें, सारा ये हटा दें, तो ये
फीमेल फ्लावर का डायग्राम हो जाएगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तो जैसा शुरू में ही बताया था कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी अच्छी खासी होती है। फ्रूट्स वगैरह इसके अपने करेक्टरिस्टिक होते हैं नट लाइक, और ये खाए भी जाते हैं रोस्ट वगैरह करने के बाद। और लेकिन इनकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत छोटी होती है और बहुत जल्दी ये रेंसिड कंडीशन में आ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। कुछ जो सीड्स हैं जो कि इंडाइसेंट टाइप के होते हैं, जैसे क्यूरिकस का होता है, फैगस का होता है, ये भी कभी कभी खा लिए जाते हैं। कुछ ट्राइबल लोग इसको खाते रहते हैं। और कॉर्क जो होती है, जो बार्क होती है क्यूरिकस सुबर की, वो बहुत स्पेशल होती है। और इसके अलावा उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, और साथ साथ जो इसमें लकड़ी होती है वो भी टिम्बर का एक अच्छा सोर्स होती है। और जो फर्नीचर बनता है, खासकर जो बैरल्स बनते हैं और कैबिनेट वगैरह बनती हैं, तो गन वगैरह बनाने में जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो क्यूरिकस और फैगस वगैरह की होती है। हल्की लकड़ी होती है तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके अलावा क्यूरिकस के अलावा फैगस है, कैस्टेनिया है, कैस्टनोप्सिस है, ये भी सब ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी लोग उगाते हैं। तो ऐसे ही नहीं कि सिर्फ इसमें इकोनॉमिक वैल्यू हो, बल्कि इसकी जो अपनी एक करेक्टरिस्टिक ऑर्नामेंटल वैल्यू भी होती है। तो जब हम फाइलोजेनियस फैमिली की देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि फैमिली क्लोजली रिलेटेड है बिटुलेसी के, और इनको भी कभी एक ही ऑर्डर में, जो फैगेल्स ऑर्डर है उसमें रख दिया गया था दोनों ही फैमिलीज़ को। हालांकि जो तख्ताजान थे उन्होंने केवल फैगेसी और नोटो फैगेसी को फैगेल्स में रखा था, और बिटुलेसी को उन्होंने एक अलग ऑर्डर दिया था जिसको कहते हैं कोरिलेल्स। फैमिली जो है उसकी ओरिजिन मोनोफाइलेटिक मानी जाती है, और ये सपोर्ट मिलता है इसकी मॉर्फोलॉजी के द्वारा, और साथ साथ जो क्लोरोप्लास्टिक डीएनए रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं इनकी स्टडी के द्वारा। और जो मैट के सीक्वेंसेस हैं वो भी इसमें पढ़ी गई हैं। तो इसमें भी इसने भी यही सबूत दिए हैं कि जो इसका ओरिजिन है वो मोनोफाइलेटिक है। कैस्टेनिया, लिथोकार्पस, क्राइसोलेपिस, ये तीन ऐसे जनरा हैं। दे हैव रिटेन न्यूमरस प्लीजियोमॉर्फिक मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। प्लीजियोमॉर्फिक मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर का मायना है कि यहाँ पर जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर हैं उनमें बहुत ज़्यादा ठहराव नहीं है और बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती हैं। तो इन तीन जनरा में इस तरह की विभिन्नता पाई जाती हैं, जैसे कि मोनोशियस इन्फ्लोरेसेंस का होना, और पेरियंथ जो है वो बेटर डेवलप होना, या जो स्टेमेंस है वो एक्सल्टेड टाइप के हैं, और स्टिग्मा जो है बहुत छोटी है। तो इन सब में ऐसा होता है कि जो प्लियोमॉर्फिज्म है वो मिल जाती है। इसके अलावा द नेचर ऑफ क्यूप्यूल जो है, जो कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो भी एक कंसिडरेबल डिस्कशन का मुद्दा है। और ऐसा माना जाता है यूजुअली कि ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस को प्रेजेंट करता है, जिसमें जो आउटर एक्सिस ऑफ द साइम है वो मॉडिफाई कर हो जाती है क्यूप्यूल में। और ये इसी वजह से ये बाद में स्केली और स्पाइनी भी हो जाते हैं, और फिर एक अच्छा खासा मजबूत हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर, जो फ्रूट के साथ में परमानेंटली एसोसिएटेड होता है। और जो क्यूप्यूल है, नोटोफेगस जो जीनस है जिसमें फैमिली नोटोफेगेसी बना दी गई थी, उस जीनस की बात अगर हम करें तो वहाँ पर हम देखें ये वहाँ पे पाएंगे कि इसका भी प्लेसमेंट अर्लियर इसी में किया गया था, फेगेसी के अंतर्गत ही किया गया था। और हचिंसन और कॉन्क्रिस्ट ने इसको माना था कि इसको फेगेसी में होना चाहिए, लेकिन बाद में इसे नोटोफेगेसी में इसको शिफ्ट कर दिया गया। और क्योंकि इसमें जो कंपोज हो रहे थे, जो क्यूप्यूल कप लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था, क्यूप्यूल ऑफ एगेसी, वो लगभग एक ही जैसा बन रहा था कि इसमें क्लस्टर था ब्रैक्ट का और स्टिप्यूल था। ये दोनों थे, लेकिन ये दोनों होमोलोगस आपस में नहीं थे। तो दोनों थे तो करेक्टर दोनों ही में, नोटोफेगेसी में भी थे और फेगेसी में भी थे, लेकिन इनकी जो होमोलॉगी है वो साबित नहीं हो पाई, इस वजह से इनको अलग अलग कर दिया गया। हेवुड ने रिकॉग्नाइज किया 3 सब फैमिली इस पर्टिकुलर फैगेसी के अंदर, जिसको फैगोइडी कहते हैं, क्यूरिकोइडी कहते हैं, और कैस्टेनोइडी कहते हैं। और फैगस जो है वो सिस्टर माना गया, सिस्टर जीनस माना गया जो रेस्ट ऑफ द फैगेसी के मेंबर हैं उनका। और इसमें इसको सिर्फ बाकी इसको सिंगल एक सब फैमिली दी गई, फैगोइडी। तो फैगस में फैगोइडी सब फैमिली में एक ही जीनस है फैगस, और ये माना जाता है कि ये सिस्टर है और बाकी इसमें कोई मेल मिलाप नहीं है। तो कुछ मुद्दों पे तो सहमति है, इसलिए इसको बिल्कुल अलग कर दिया गया सब फैमिली में, और बाकी को अलग दूसरे में बयान किया गया। तो जो ट्राइगो बेनलस है, जो जीनस है, वो कंसिडर होता है, ये भी जो है वो सिस्टर की तरह कंसिडर होता है, लेकिन इसके जो करेक्टर हैं वो फैगस की तरह नहीं मिलते। तो इसको बिल्कुल वहाँ से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, और इसको कोलम्बो बैलेनस और फॉर्मोडेंड्रॉन इनके साथ में ले लिया गया, और इसके बाद इन तीनों को मिला के एक चौथी सब फैमिली बाद में बना दी गई, जिसको नाम दिया गया ट्राइगोनो बेलेनोइडी। और ये काम किया था थोर्ने ने।
और थोर्ने ने शुरू में जो 1999 में उनका काम था, उन्होंने बिटुलेल्स को रखा था अंडर रोजिडी में, और बाद में जो रोजिनी है उसके अंतर्गत आ गया। बट बाद में जो उन्होंने 2003, 2006 और 2007 में अपने काम का रिवीजन किया, उसमें इसको शिफ्ट कर दिया गया हेमलिडी में। और एपीजी वेब ने इसको और एपी वेब ने इसको यही कहा कि इसको ऑर्डर फैगेल्स में ही डाला जाए, और जो क्लैड इसका लिया जाए वो यूरोसिट्स जो 1 है वो ले लिया जाए। तो इस तरह से इसमें हम देखेंगे कि लगातार शिफ्टिंग होती रही, और फिलहाल जो अभी इसका मौजूदा स्टेटस है कि ये ऑर्डर फैगेल्स में आएगा। और फैगेल्स ऑर्डर के में भी जो इसके ऊपर की रैंक है जो क्लैड है वो एमएलडी होगा, और एपीजी ने भी उसको जो रखा हुआ है वो यूरोसिट्स में रखा है, क्लैड यूरोसिट्स में। तो इस तरह से ये इसकी फाइलोजेनी हम समझ पाते हैं। और इसका कंपैरेटिव जब हम पढ़ेंगे तो वो बिटुलेसी के साथ में पढ़ेंगे। तो दोनों फैमिली को साथ में पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी सवाल आ जाता है कि उन फैमिलीज़ को आप अपना हिसाब से डिस्क्राइब कीजिए जिनमें क्यूप्यूल पाया जाता है, और हचिंसन ने उसे क्यूपुलिफेरी में रखा था। तो फिर आपको इन्हीं दो फैमिलीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना होगा। तो इसी के साथ में यहाँ पर भी ये फैमिली समाप्त हो जाती है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो आपको हेल्पफुल साबित होंगे, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। अब अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए। धन्यवाद।